गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे पुत्र प्रेम, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखित है। प्रेमचंद की कहानी के लिए हमेशा याद रखना कि प्रेमचंद की कहानियाँ हमेशा यथार्थवादी और आदर्शवादी होती हैं। ये अगर एक पॉइंट तुम लिखते हो तो अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। कि यथार्थवादी क्या, यथार्थवादी अर्थात सच्चाई, सच्ची मतलब घटना हो, पढ़ने पर प्रतीत होता है कि मानो ये सचमुच हमारे आंखों के सामने वो दृश्य चल रहे हों। और आदर्शवादी हमेशा कुछ न कुछ पाठकों के लिए आदर्श ये कहानियाँ छोड़ जाती हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बाबू चैतन्य दास ने अर्थशास्त्र खूब पढ़ा था और केवल पढ़ा ही नहीं था, उसका यथा योग्य व्यवहार भी वे करते थे। बाबू चैतन्य दास ने अर्थशास्त्र अर्थात पैसे की विद्या। अर्थशास्त्र यहाँ तुम्हारा वो इकोनॉमिक्स वो नहीं है। इकोनॉमिक्स मतलब ये इन्होंने पैसे की विद्या को खूब पढ़ा था। जिस प्रकार अर्थशास्त्र में जैसे तुम पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट और लॉस, ठीक उसी प्रकार ये पैसे की विद्या को खूब पढ़ते थे। जहाँ ये देखते थे कि हमें कुछ लाभ हो रहा है तभी वो पैसा खर्च करते थे, अन्यथा इग्नोर का मतलब ये कर देते थे, मतलब ध्यान नहीं देते थे, उस खर्च को रोक लेते थे। बाबू चैतन्य दास ने अर्थशास्त्र खूब पढ़ा था और केवल पढ़ा ही नहीं था, उसका यथा योग्य उचित, पेंसिल आई होप सो तुम्हारे हाथ में पेंसिल होगा, वर्ड मीनिंग लिखते जाओगे। यथा योग उचित व्यवहार भी करते थे। वे वकील थे, 2-3 गांवों में उनकी जमींदारी भी थी, बैंक में कुछ रुपये थे। यह सब उसी अर्थशास्त्र के ज्ञान का फल था। जब कोई खर्च सामने आता तब उनके मन में स्वभावतः प्रश्न होता था, इससे स्वयं मेरा उपकार होगा या किसी अन्य पुरुष का। यदि दो में से किसी का कुछ भी उपकार ना होता तो वे बड़ी कठोरता से उस खर्च का गला दबा देते थे। व्यर्थ को वे विष के समान समझते थे, व्यर्थ खर्च करना वे नहीं चाहते थे। अर्थशास्त्र के सिद्धांत उनके जीवन स्तंभ हो गए थे। जीवन स्तंभ, खंभा, मतलब जिस प्रकार एक बिल्डिंग को सपोर्ट देने के लिए खंभे की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार इनका जो जीवन था वो अर्थशास्त्र पर ही टिका हुआ था। अर्थशास्त्र मानो उनके लिए, उनके जीवन रूपी मकान के लिए खंभा था। बाबू साहब के 2 पुत्र थे, बड़े का नाम प्रभुदास, छोटे का शिवदास। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, उनमें केवल एक श्रेणी का अंतर था। दोनों ही बहुत चतुर, बहुत होनहार युवक थे, किंतु प्रभुदास पर पिता का स्नेह अधिक था। प्रभुदास जो था अपने पिता का बहुत लाडला था। उसमें सदुत्साह की मात्रा अधिक थी। सदुत्साह, अच्छा उत्साह और अधिक थी, और पिता को उसकी जात से अर्थात जन्म से बड़ी बड़ी आशाएं थी। वे उसे विद्योन्नति के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे। वे उसे विद्या अर्जन के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे। उसे बैरिस्टर बनाना उनके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा थी। किंतु कुछ ऐसा संयोग हुआ कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद ज्वर आने लगा। ज्वर, फीवर, बुखार। डॉक्टरों की दवा होने लगी। 1 मास तक नित्य डॉक्टर साहब आते रहे पर ज्वर में कमी ना हुई। दूसरे डॉक्टर का इलाज होने लगा पर उससे भी कुछ लाभ ना हुआ। पर प्रभुदास जो था दिनों दिन छिन्न